फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो वाकई में बहुत जरूरी है। मुझे ये बताएं कि आपकी एक दोस्त है यार, वो आपके साथ तमाशा में थी और उन्होंने कहा वो आपको बड़े पहले से जानती हैं, तो उनसे दोस्ती आपकी ये पूरे सिनेरियो में कब हुई? एंड बिकॉज यू शेयर द सेम सरनेम, आर यू जी। गाइस रिलेटेड और व्हाट? नो नो नॉट एट ऑल, नो। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला तो मैं साइमा बलूच की बात कर रहा हूँ। नॉट एट ऑल, हम बिल्कुल भी किसी तरह से रिलेटेड नहीं है। अब दोस्ती थी नहीं थी, एक्वेंटेंसेस होते हैं आपके लाइफ के बिल्कुल अंदर, होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी लाइफ की जर्नी आगे बढ़ती जाती है, कुछ लोग आपको मिलते हैं, रास्ते में छूट जाते हैं, तो इस तरह का हमारा एक था। दोस्ती थी या नहीं थी? दोस्ती नहीं थी कभी भी। नहीं थी। दोस्ती इस तरह की कोई दोस्त दोस्त जैसे, आई नो लाइक माई फ्रेंड हु इज सिटिंग हियर, आई नो हिम लाइक कितने, कोई 11 साल से मैं जानती हूँ। तो दोस्तियाँ होती हैं 11-11 साल की, 12-12 साल की, 8 साल की, इस तरह की दोस्तियाँ होती है जो आपको तब से जानते हो जब आप कुछ नहीं होते। बट हुआ क्या था वो शुरू की एपिसोड में? शी केम एंड शी यू हग्ड हर एंड She शी सेड hugged यू me. नॉट माय फ्रेंड। She hugged me and like हाँ, she came to you after some yeah. argument or वो something. अंदर वॉशरूम में कोई एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, अंदर घुसते मैं तो इतनी खुश खुश अंदर गई थी। मैंने कहा चलो एंजॉय करते हैं, वो तो अंदर जाके कुछ और ही हो गया। बट एनीवेज, गेम का पार्ट था, हुआ कुछ भी नहीं था, बस एक नॉर्मल सी बात पे नहीं, इस बात पे हुआ ना कि दोस्ती थी या नहीं थी, ये भी एक चीज बनी शुरू में, शुरू की एपिसोड्स में, कि अच्छा, भाई माही और साइमा की दोस्ती थी या नहीं थी? दोस्ती ऐसे नहीं थी कभी नहीं थी, कोई। बस ये ऑन रिकॉर्ड हाँ आपने बोल दिया। अब साइमा हाँ जब भी कभी निकलेंगी वो अपना वर्जन खुद देंगी, आप ये कह रही है हाँ दोस्ती नहीं थी। हाँ, नहीं दोस्ती ऐसी कोई थी भी नहीं भी थी, एक्वेंटेंसेस थे हम कोई लोग। फटा हुआ आप लोगों का, ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग आई कि कोई किसी जमाने में कोई आपकी थी दोस्ती और फिर फटा नहीं हुआ है नहीं नहीं कोई। नहीं, लड़ाई ऐसी कुछ भी नहीं हुई थी। मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी, मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी। इन द मीनवाइल फिर आपने देखा है शो के अंदर भी कि वो अच्छा, हाँ, आई एक्शन आई हैव टू रिएक्शन। से, हंसी मजाक अपनी जगह और शुगल अपनी जगह, जी बट बोथ आई हैव टू गिव क्रेडिट टू बोथ ऑफ यू कि आप दोनों ने एक दूसरे की जब गेम हुई या कोई इस तरह से हुआ तो दोनों ने बहुत अच्छे तरीके के साथ बात की। अच्छा, हम टीम वर्क तो दोनों बहुत अच्छा बहुत करते अच्छा आप थे। लोगों ने मैं जब मुझे पार्टनर मिलती थी, आई न्यू हाउ टू हैंडल हर। हाँ बिल्कुल। आई न्यू हाउ टू हैंडल हर इन द टास्क ऑल्सो। मैं उसको बता देती थी, देखो तुम सेफ होगी तो मैं भी सेफ होगी, तो सेफ होना है, अब नहीं लड़ना हम लोगों ने। तो उस चीज में तो हम लोग बहुत सिविल थे, बहुत ज्यादा। वो जैसे इनिशियली आपकी वजारत में, सॉरी बात, आपकी वजारत में मैंने ये नोटिस किया था कि साइमा ने बहुत कोशिश की आपको तंग करने की। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस, आपने ये बात की है। मैंने देखा शी वाज ट्राइंग हर बेस्ट के यार कि वो आपको किसी ना किसी तरह से तंग देखिए, करके ना आपका कोई रिएक्शन ले, बट क्रेडिट टू यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया पूरा टाइम। अच्छा मैं जब अंदर गई थी ना, तो आप रियल लाइफ में डिफरेंट चीज़ों पे प्रोवोक भी हो जाते हैं, रिएक्शन भी देते हैं। तो अंदर जाके मैंने एक चीज़ सीखी कि माही, हर चीज़ का जवाब रिएक्शन नहीं होता, आपको हैंडल करनी। जो मैंने तमाशा से सीखी है कि हर चीज़ का जवाब रिएक्शन नहीं होता, हैंडल करना सीखो चीज़ों को। तो मैं कभी उसके साथ इतना कभी रही नहीं, कभी मैं उसको इतना जानती थी लेकिन इतना रह के कभी नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, आप इस तरह हैंडल होते चले आए, आपको इस तरह हैंडल करते हैं। तो यस, वज़ारत में मुझे तंग किया, मुझे पता है बहुत तंग किया गया। मैंने उसकी तारीफ़ें कर करके उसको काम डाउन कर दिया कि मी एंड हुमना यूज्ड टू टॉक कि माँ, वो कही माही तुम्हें तो वो बहुत, तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज़िंग है अभी तुम्हारी वज़ह। मैंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा साइमा पसंद आ रही है इस वक़्त। अब गेम थी, आप गेम खेल रहे थे, बिल्कुल आप सही। जिस तरह हैंडल करें सिचुएशन को। फिर और भी बहुत सारी सिचुएशन हुई थी, उसके बाद मैंने कहा नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। तमाशा आपके पास आया कैसे था? और वो आपने, ये जो अभी आपने, गोइंग बैक टू आवर अर्लियर डिस्कशन, यू सेड कि आप तमाशा जीतने के लिए नहीं गई थी, इस विजन हुँ, के साथ नहीं गई थी यार कि मैंने हुँ। एंड में ट्रॉफी उठानी है। जी, जी, तो जब एक रियलिटी शो आया आपके पास जिसका फॉर्मेट ही है कि भाई आपने 64 या हाउएवर मेनी डेज वहां पे रहना है, जी। व्हाट मेड यू से यस टू इट एंड हाउ डिड द अपॉर्चुनिटी कम टू यू? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे ये भी बताना है कि मैं ARY को ऑलरेडी एक रियलिटी शो कर चुकी हूँ और जीत चुकी हूँ, जिसका नाम एडवेंचर्स था। अब शायद वो अल्टीमेट मुकाबला इस तरह है, तो वो मैं कर चुकी थी। तो व्हाट सीजन वाज दिस? दिस वाज़ इन 2017 और 18। ओके। दिस वाज़ इन, हाँ, उस वक़्त मैं काम कर रही थी प्रॉपर। तो उस वक़्त मैंने किया था, वो जीत के भी मैं आई थी। तमाशा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो आई एम अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस एंड लाइक तमाशा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं देखती आई थी और हमेशा जब भी मैं स्क्रीन पे देखती थी, बोलती थी अंदर क्या होता होगा, कैसे रहते होंगे। ये मेरा शौक था अंदर जाना, मुझे देखना था कि क्या होता है, क्या मैं ये हैंडल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अपने आप को भी बहुत इम्प्रेस किया है, जेन्युइनली इम्प्रेस किया है। तो तमाशा की मुझे पहले भी फर्स्ट सीजन की भी कॉल आई थी, सेकंड सीजन की भी कॉल आई थी, फिर घर से परमिशन नहीं मिल रही थी कि नहीं, उस वक्त उनको लगता था मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। करते करते थर्ड पे कहा, मैंने कहा कि आई एम गोइंग, आई वांट गो। तो तमाशा एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए ये भी है कि ऑडियंस से कनेक्ट करने का, वापस इंडस्ट्री में आने का, अपने आप को वापस बताने का, हु एम आई एज अ पर्सन, व्हाट इज़ माई ब्रॉट अप, कहाँ से आती हो, क्या करती हो, वो एक आपकी पर्सनैलिटी है, ट्रू एसेंस है आपका, मुझे वो दिखाना था। तो वो तमाशा से अच्छा प्लेटफॉर्म तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा था जहाँ पे मैं ये सब कर सकती। तो हाँ, तो समझ आ गई क्यों आपने की, लेकिन ये सोच के जाना कि यार कि नहीं मैंने जीतना नहीं है, मतलब इसकी क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जीतना नहीं है, ऐसा था कि जीत गई तो बहुत अच्छा है, नहीं जीती तो आई विल बी हैप्पी। अच्छा, बिल्कुल। बट फॉर यू प्रोबेबली इट वाज मोर अबाउट द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं जीतने के लिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता, आप शायद एक हफ्ते में निकल जाए वहाँ पे। आप कितने अच्छे अच्छे हमारे कंटेस्टेंट्स सेकंड थर्ड फोर्थ वीक में निकले, यू नेवर नो कौन जा रहा है घर बाहर, यू नेवर नो कि आप अंदर जो कर रहे हैं वो बाहर प्रॉपरली उसी तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपकी पूरी स्टोरी जा रही है नहीं जा रही, क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 घंटे का या 1 घंटे का एक शो है, तो उस 1-1.5 घंटे के अंदर आपकी कितनी चीज़ें 24 आवर्स में दिखा देंगे। अभी तो इतने सारे तमाशे अंदर जो उस तरह हमने आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो एपिसोड्स मैंने देखे नहीं है, लेकिन मैं आपके रिव्यूज जरूर देखे, मुझे निकलते ही पता चला कि आपने की मेरी तारीफ बहुत ज्यादा। नहीं, मैं तारीफ तो जो की है वो ऑन करूंगा, लेकिन मुझे डिस्टिंक्टली आई रिमेम्बर कि जब आप एंटर हुई थी तमाशा में, आई थॉट यू वर फेक, बिकॉज जिस तरह से आप लोगों से मिली ना, मैंने कहा यार इतना स्वीट कौन हो सकता है जी। कि आई रिमेम्बर के आप जिस टाइम पे एंटर हुई थी, सबके पास जा के आपने सबको ग्रीट किया, सबको मिली। मैंने कहा यार ये तो कोई लड़की सोच के आई है, फुल स्ट्रैटेजी कि मैंने बना के रखनी है। बट वो जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मैंने देखा कि इट वाज़न्ट यू फेकिंग इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने जहां पे आपको गुस्सा आया वहां पे आपने गुस्सा किया, जी। और जो आपकी दोस्तियां पहले दिन से बनी वो आपने मेंटेन करके रखी। सायमा के साथ वो जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बाद आपका बड़ा क्लियर हो गया कि क्या है। हुमना के साथ आई थिंक पहले दिन से, आप शुरू के टाइम से जो आपकी दोस्ती फर्स्ट रही वीक एंड से। तक रही। जी। जुनेद के साथ आई थिंक आप तीनों का एक थोड़ा जी, सा जो भी ट्रायंगल था वो एंड तक रहा। जी। जी। अच्छी थी तो अच्छी थी, किसी के साथ अगर हुई तो हुई। ये मुझे बताएं कि जब आप एंटर हो रही थी तो कोई था, कोई विजन, कोई सोच, कोई स्ट्रेटजी, कोई नहीं, प्लान? मैं आपको बहुत ऑनेस्ट एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो जाते हुए मुझे पापा ड्रॉप करने के लिए गए थे। अच्छा। तो हम ARY के ऑफिस में ही बैठे थे, मैं घर से तैयार होके गई थी, मैंने लिटरली कुछ नहीं सोचा था, मेरे दिमाग में आई विल बी माई सेल्फ, आई विल जस्ट बी, मुझे गुस्सा आएगा मैं करूँगी, मैं बता के गई थी घर से कि मैं कुछ गुस्सा आएगा मैं करूँगी, मुझे कुछ बुरा लगेगा मैं करूँगी, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। बट अंदर एंटर होते हुए जब मैं पापा को गुड बाय करने लगी तो आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड वो उन्होंने मुझे अपने ग्लासेस पहनाए ताकि मेरा मस्कारा फैल गया था, आपने देखा होगा मेरी एंट्री इसी तरह थी, ग्लासेस पहन के वो पापा मुझे बाहर से पहना के उन्हें, तो उन्होंने जाते हुए मुझे एक चीज़ बोली थी कि बेटा आप बहुत अनमोल हैं और जो आपकी प्योरिटी है ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो वो दिमाग में ना जितना भी गेम खेला है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दोस्ती हो, तो वो जब भी मेरा कहीं फँसती थी ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती थी कि जो पापा ने बोला ना वो मुझे माइंड में रखना है, वो चीज़ें मुझे ना कैरी ऑन करनी है, और अगर मुझसे कहीं ऐसा लगे कि मैं फेक हो रही हूँ, आई नीड टू विटनेस माई सेल्फ ईच एंड एवरी डे, आई यूज टू विटनेस माई सेल्फ ईच एंड एवरी डे। वो करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप तो ऐसा गुम हो जाएंगे वहाँ पे, आपकी पर्सनालिटी गायब हो जाएगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, तमाशा से निकलते हुए आपने देखा होगा मैं किस तरह निकली हूँ वहाँ से, तो मैं बहुत एक प्राइड के साथ, डिग्निटी के साथ बाहर निकली हूँ, मैं खुश हूँ अपनी जर्नी से। माही, मैं क्योंकि गया हूँ सेट पे, शायद आपको पता हो कि जी, आप मैंने देख लिया वो भी। आप लोग उस दिन वो बोरी वाली गेम आप लोगों की हो रही थी जी। एंड उससे पहले मुझे भी लगता था यार कि लाइक व्हाट्स द बिग डील, बट व्हेन आई वेंट देयर एंड व्हाइल आई वाज ऑन सेट, तो मैं तो दो मुख्तलिफ दुनिया देख रहा था ना। एक बाहर कोई 100 बंदा आप लोगों का शो चला रहा है, कंट्रोल रूम और वो सब हड़ादुड़ी वहां पे मची हुई है, एंड दूसरी तरफ मैंने देखा कि यार कि ये लोग तो वाकई में इट्स लाइक अ केज, it is a cage, it's a set, it's like completely, it's not like you're actually outdoors somewhere पहाड़ों में आप लोग किसी रिट्रीट में या किसी, आसमान इतना सा नजर आता था, बिल्कुल वो इतना सा नजर आता इतना सा नजर आता था, और जिस दिन चांद नजर आता था मैं और उमना बैठ के चांद वहां देखते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो एक क्लोज्ड एक सेट है जहाँ पे लाइटें लगी हुई है प्रॉपर किस्म की, और इतनी ज्यादा चका चांदनी
चकाचौंध 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 और like you know I was there for a while and I was like yeah this could be really like psychologically it could have a